रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 5वां दिन है और राजधानी कीव पर कब्जा करने की पूरी तैयारी है रूस की। और कीव के मेयर ने भी कहा है कि कीव को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया और ऐसे में वहां से निकलना भी नामुमकिन हो चुका है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन के बीच 2.5 घंटे की बातचीत, बेलारूस में दोनों देशों के बीच ये बातचीत होगी और भारतीय समय के मुताबिक करीब 3:30 बजे ये बैठक होगी। और न्यूज इंडिया ने भी इसकी जानकारी आपको दी थी कि बेलारूस में यूक्रेनी डेलीगेशन पहुंच रहे हैं और वहां पर ये बातचीत की जाएगी और कहीं न कहीं इस युद्ध को टालने और बाकी सहमति शर्तों पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि इसके पहले बेलारूस में बातचीत से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया था कि भाई बेलारूस की धरती का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है तो हम वहां पे बातचीत क्यों करें। हालांकि जो आज की खबर है, अब बड़ी खबर अपडेट ये है कि बेलारूस में ये बैठक बस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है और वहां पर दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बातचीत की जाएगी। और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे तैयारी कर ली गई है। बस थोड़ी देर बाद दोनों देशों का डेलीगेशन वहां पर पहुंचेगा, बातचीत की जाएगी। हालांकि इसके पहले रूस की तरफ से एक शर्त रखी गई थी, उसके बाद बातचीत की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि सैनिक आत्मसमर्पण कर दे, हथियार डाल दे, पीछे हट जाए, इसके बाद बातचीत होगी। उसको जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मानने से इनकार कर दिया था। अब ये बड़ी बैठक, तो चलिए बातचीत की ये कवायद तो शुरू तो हो रही है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी इस मसले का हल नहीं निकलेगा। हालांकि बातचीत पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन ने जिस तरीके से बेलारूस में बातचीत को पहले इनकार किया था, हालांकि फिर सहमति बन गई है, लेकिन खबर यह भी है कि वहीं से एक मिसाइल दाग दिया गया है। तो ये सब तमाम चीजें कवायद हो रही हैं, लेकिन इन सब की ये तस्वीरें आप देखिए कि 5 दिन के युद्ध में यूक्रेन में भारी तबाही मची है और यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। उनके तमाम जो सैन्य ठिकाने, परमाणु संयंत्र, इसके बाद जो ऊर्जा के जो प्लांट थे, पेट्रोल डिपो जो ऑयल डिपो थे, उसको नष्ट कर दिया गया है रूस की तरफ से। कीव के स्टेशन पर आप देखिए कितनी भीड़ है, लोग पलायन करने के लिए निकले पड़े हैं और यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं। और बॉर्डर वाले जो मुल्क है, आप देखिए गाड़ियों का काफिला कई किलोमीटर लंबा लगा हुआ है और पोलैंड बॉर्डर पर जमावड़ा है और हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो लौट रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन फंसे भारत के हजारों छात्र के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक अखंड पाठ का आयोजन किया गया और उन छात्रों की सलामती के लिए दुआ मांगी गई है। देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की इस रिपोर्ट को। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन लगातार वहां पर जिस तरीके से भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उनको हालांकि केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारत एयरलिफ्ट करा रही है, लेकिन उसको लेकर पूरे देश के अंदर पूजा पाठ, अखंड पाठ, तमाम तरीके के जो किए जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में हैं और यहाँ पर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से अखंड पाठ किया गया है उन छात्रों की सुरक्षा के लिए। बातचीत करते हैं। पाजी, वहाँ पर भारतीय छात्र फंसे हैं, हालांकि सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, किस तरीके का पाठ आपने किया है और आखिर इसका संदेश क्या है? देखो जी, हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह कालो जी और दास और हमारे केपी जी और जॉइंट सेक्रेटरी नोनी जी और सारी समूह मेंबर साहब, उन्होंने फैसला किया है कि हमारे विश्व के अंदर शांति हो और उस संबंध में हमने गुरुद्वारा हमारे 8वीं पातशाही जो हैं बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण साहब के यहाँ पे हमने आज अखंड पाठ साहब रखा है और जोदड़ी बेनती कर रहे हैं कि वहाँ पे विश्व में बिल्कुल शांति होनी चाहिए और जो हमारे भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल कर आएँ, सुरक्षित निकल के आएँ और जो भी उनको बॉर्डर लगते हैं, जहाँ भी हमारे वो लोग हैं, हमारे कुछ लोगों के साथ वहाँ की सरकारें और उनके अधिकारी मिसबिहेव कर रहे हैं। तो मैं इसके विषय में प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनके साथ एक उनका सिस्टम बनाया जाए जो हमारे लोगों के साथ जासूसी ना हो
और जो लोग हमारे वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको हमारा राष्ट्रीय झंडा उनको अगर दे दिया जाए और उनके यहाँ लगा दिया जाए, कोई वहाँ पे बम विस्फोट करे या कोई युद्ध करे, कोई उनको मारने की कोशिश करे तो उनको बचाया जा सके। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बंधक बने हुए हैं, अपने अपने ठिकानों में फंसे हुए हैं, उनको रोटी पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो मेरी सरकार से बेनती है कि इनको आप, मोदी जी ने उस दिन रसिया से बात की थी पुतिन जी से, और दोबारा से उनको बात करके इसमें थोड़ा सा विराम लगा के स्टूडेंटों को और भारतीयों को निकाला जाए। कल अगर हम बात करें तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम सीसीएस की एक और बैठक की है और अब 5 फ्लाइटें जो हैं वो भारत में अंदर आ चुकी हैं। वहां से एयरलिफ्ट छात्रों को किया जा रहा है, जो कि ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। आप कितने सहमत है केंद्र सरकार ने अभी तक जो योजनाएं चलाई हैं छात्रों को वापस लाने के लिए? देखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हरकृष्ण दी आइए जैसे डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब दरबार जो आप मौजूद हो, गुरुद्वारा बंगला साहब, आज श्री अखंड गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का अखंड पाठ साहब आरंभ किया है। परसों भोग पैणगे, उपरंत अरदास होएगी। अज भी असी अरदास की है कि जो आप जी ने सवाल किया है कि गंगा जल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, असी तो सरकार को बेनती करांगे कि जल्दी तो जल्दी जो साढ़े भारतीय फसे हैं उन्होंने जल्दी तो जल्दी हिंदुस्तान अपने मुल्क भेजा जाए। और असी तो सारे संसार दे विच मानवता वास्ते असी अरदास करते हैं, क्योंकि साड़ी अरदास ही इस तरह की बनी हुई है सरबत का भले दे वास्ते। जिहड़े होर भी लोग उत्थे फसे ने किसी भी कंट्री दे हैगे, उन्हां दा भी कोई नुकसान ना होए, असी यही चरणों च अरदास की है। साढ़े सत्कारयोग सरदार आत्मा सिंह जी लुबाना, मीत प्रधान नाल चेयरमैन साहब सरदार सुरजीत सिंह जीती जी अज अखंड पाठ साहब जी मौजूद सी, ते सारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों यह उपराला किया जा रहा है, जिथे दिल्ली की संगत वालों भी उपराला किया गया है भी जल्दी तो जल्दी साढ़े भारतीय है जिहड़े उन्होंने वापस अपने अपने मुल्कों से भेजा जाए। आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बाबा की मेहर सब पर हो, क्योंकि अभी हमारे ऐसे छात्र वहां पर हैं जो कि बंकर के नीचे शह लेकर बैठे हैं, क्या अरदास आपने लगाई कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित अपने वतन वापस आ जाए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ 1-2 ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 15-20 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੱਲਣ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਦੀ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 16,000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ दूसरी कंट्री वाले भी उत्थे हैगे ने, और युद्ध ਨੂੰ समाप्त कराना। वाहिगुरू सच्चे पातशाह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो बिल्कुल यूक्रेन के अंदर जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए दुआओं का जो दौर है वो लगातार जारी है, और इसी कड़ी में बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर भी यहाँ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक अखंड पाठ किया गया और उन तमाम छात्रों की सुरक्षा के लिए दुआएं की गई। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे तमाम जो भारतीय उनको लाया जा रहा है, 5 फ्लाइट्स वहां से आ भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी करीब 15,000 लगभग जो हमारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं और उनके लिए दुआओं का दौर चल रहा है। लेकिन सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाए हैं, बहुत जल्द सारे भारतीयों को वापस लाने की पूरी तैयारी की गई है।